हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो 13 महाविद्यालय में जो है बनाए जाएंगी बालिका छात्रावास, जो कि यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत के यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो है कार्यदायी संस्थान ने यहाँ पर जो है तैयार किया 48 करोड़ 62 लाख रुपये की जो है डीपीआर। तो यहाँ पर जो है प्रदेश के जो 13 महाविद्यालय वहाँ पर जो है अब बालिका छात्रावास जो है बनाए जाएंगी। और इसके लिए यहाँ पर जो है जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर जो है कहा है। और निर्माण पर जो है वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो है 48 करोड़ 62 लाख जो है यहाँ पर धनराशि खर्च की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर जो है मंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में जो है उच्च शिक्षा विभाग के तहत जो है लगभग 2 दर्जन जो है यहाँ पर महाविद्यालय के भवन निर्माण व अन्य कार्य यहाँ पर जो है के लिए सेक्टर एवं जो है रूसा के तहत जो है लगभग 13 करोड़ की धनराशि खर्च की गई है, बताया गया है। तो यहाँ पर बनेगा 44 शहर, जो कि आपको देख सकते हैं बड़कोट है और यहाँ पर लोहाघाट है और गुप्तकाशी है। तो अलग अलग जगहों पर लगभग जो है 13 जगह आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्रवृत्ति घोटाले में जो है यहाँ पर एसआईटी प्रमुख को जो है बदलने का आदेश। तो यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय ने जो है बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले मामले में जो है सुनवाई करते हुए और कहा कि राज्य सरकार को जो यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच कर रहे जो एसआईटी प्रमुख है टीसी मंजुनाथ, उनको यहाँ पर जो है उनकी जगह किसी और को जो है जाँच के अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया जाए, ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर 13 जो डिग्री कॉलेज है बनेंगे गर्ल्स हॉस्टल, तो 13 गर्ल्स हॉस्टल बनने वाले। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग में जो है जेई के 238 पदों पर जो है यहाँ पर 3 से 4 जो है संविदा कर्मी तैनात। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोक निर्माण विभाग में जो है कनिष्ठ अभियंता जेई के यहाँ पर जो है 238 पद यहाँ पर खाली हैं, लेकिन इन पर जो है संविदा के माध्यम से जो है 3 से 4 जो है इंजीनियर सेवाएं दे रहे हैं। और इसी तरह जो है यहाँ पर सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के जो है 2 पद रिक्त हैं और इसको लेकर जो है 6 प्रभारी जो अभियंता तैनात हैं। और यह जो है खुलासा सूचना के अधिकार के तहत यहाँ पे मिली जानकारी से हुआ है, जो कि यहाँ पर एक काशीपुर निवासी है नदीमुद्दीन। तो उन्होंने यहाँ पर जो है इसके लिए जो है आरटीआई लगाई थी और मुख्यालय के विभाग जो है स्वीकृत पद और यहाँ पर रिक्त पदों तथा उन पर जो है कार्यरत कर्मियों को जो है लेकर सूचना मांगी थी। और जहाँ पर जवाब में जो है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जो है यहाँ पर लोक सूचना अधिकारी अधीक्षक अभियंता पीएस ब्रजवाल ने जो है 8 नवंबर को जो है सूचना उपलब्ध कराई। और उसमें यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया विभाग में जो है इंजीनियर के कुल जो है यहाँ पर 1756 पद यहाँ पर स्वीकृत है। इनमें से यहाँ पर जो है 26% से अधिक यानी कि लगभग 460 पद यहाँ पर खाली हैं, जबकि यहाँ पर 1296 पद यहाँ पर नियमित अधिकारी कार्यरत हैं। और वहीं यहाँ पर विभाग में जो है जेई के 1105 जो है स्वीकृत पद हैं और इसमें से 238 रिक्त चल रखे हैं। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि इन पदों पर जो है संविदा के जरिए यहाँ पर 403 जो है इंजीनियर को तैनाती यहाँ पर दे दी गई है, यानी कि रिक्त पदों की सापेक्ष 66 जो इंजीनियर है उनको अधिक लगाया गया है। और इनमें यहाँ पर जेई सिविल के 189 जो है रिक्त पद हैं, इनमें से यहाँ पर 288 जो संविदा इंजीनियर हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। और इसी तरह जो है सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक में 2 रिक्त पद पर जो है 6 प्रभारी अभियंता यहाँ पर कार्यरत हैं। और यही नहीं अधीक्षण अभियंता यानी कि सिविल के 21 पदों में से यहाँ पर जो है 2 रिक्त पद पर जो है 3 प्रभारी जो है ऐसे यहाँ पर बैठा रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरटीआई में काफ़ी बड़ा यहाँ पर खुलासा हुआ है और किस पद पर जो है कितनी यहाँ पर जो है रिक्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर बताया गया। जैसे प्रमुख अभियंता हैं यहाँ पर जो है 1 पद रिक्त है और स्वीकृत भी 1 ही पद है। और वहीं यहाँ पर मुख्य अभियंता स्तर 1 पर जो है 3 पद स्वीकृत है, 1 पद रिक्त है। और यहाँ पर मुख्य अभियंता स्तर 2 पर जो है 7 पद स्वीकृत हैं, 1 पद यहाँ पर रिक्त है। और वहीं यहाँ पर अधीक्षण अभियंता सिविल के जो है 21 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 2 पद रिक्त हैं। और यहाँ पर अधिशासी अभियंता की सिविल के 129 पद यहाँ पर स्वीकृत हैं, इनमें से 54 जो पद हैं वो रिक्त बताए गए हैं। और वहीं यहाँ पर अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक के यहाँ पर 6 पोस्ट में से यहाँ पर 3 पोस्ट रिक्त हैं। और वहीं भी सहायक अभियंता सिविल की जो है 454 पोस्ट में से 158 जो पोस्ट हैं वो रिक्त हैं। और वहीं यहाँ पर सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के यहाँ पर 28 पद स्वीकृत होने के बाद 2 पद रिक्त हैं। और वहीं यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता की जेई के यहाँ पर 1105 स्वीकृत पद होने के बाद में 238 पोस्ट यहाँ पर जो है इन पर जो है रिक्त हैं। और प्रमुख अभियंता पद भी यहाँ पर रिक्त है। तो यहाँ पर लोक निर्माण विभाग में जो है महकमा की जो है मुख्य प्रमुख अभियंता का पद भी यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रिक्त है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने रिक्त पदों की सापेक्ष कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो संविदा कर्मियों को भर लिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी जोरों पर। तो यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर 12 दिसंबर को होने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो है यहाँ पर सम्मिलित राज्य सिविल ओवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक के लिए यहाँ पर जो है ज़िले में जो है
स्थापित 9 परीक्षा केंद्र हैं। इसके लिए जो है शांतिपूर्ण कराने के लिए यहाँ पर जिला स्तरीय अधिकारियों को जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो है जिम्मेदारी दी है। तो ये उत्तरकाशी की बात है। वहीं उत्तरकाशी में जो है 13 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और डीएम ने बताया कि यहाँ पर जो है परीक्षा जो है सुबह 10 से 12 के बीच यहाँ पर होगी और 9 परीक्षा केंद्र पर जो है आयोजित होनी है। इसके लिए यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र जो है राजकीय इनके नाम लिखे गए हैं, अलग अलग स्कूल में है। तो यहाँ पर जो है जोर शोर से इनका चल रखा था काम। और वहीं बात करें यहाँ पर तो सचिवालय संघ जो है अध्यक्ष और यहाँ पर पूर्व महामंत्री भिड़े, तो दोनों ही आपस में यहाँ पर भिड़ चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में जो है 238 पदों की खाली हैं और उनको लेकर जो है संविदा में 3 से 4 अभ्यर्थियों को भर दिया है। और वहीं बात करें यहाँ पर नौसेना या वायुसेना से यहाँ पर हो सकता है जो है नया CDS। तो यहाँ पर जनरल बिपिन रावत को जो है आकस्मिक निधन के बाद जो है अब नए जो चीफ ऑफ डिफेंस होंगे CDS होंगे उनकी नियुक्ति को लेकर जो है यहाँ पर अब तेज़ी से यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। इसकी दौड़ के लिए यहाँ पर नौसेना प्रमुख यहाँ पर R हरिकुमार और यहाँ पर सेना के प्रमुख जो है SM नरवणे आगे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर सचिवालय संघ अध्यक्ष और वहीं बात करें यहाँ पर कि आंदोलन स्थगित कल से यहाँ पर जो है घर लौटेंगे किसान। तो आंदोलन स्थगित कर दिया है कल से यहाँ पर घर। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है नियमों को जो है ताक पर रखकर जो है धनौरी में जो है 2 शासकीय महाविद्यालयों को जो है अनुदान सूची में जो है कर दिया शामिल। तो यहाँ पर जो है 15 किलोमीटर के मानकों की जो है अनदेखी और अपर सचिव उच्च शिक्षा ने कहा कि यह मामला जो है उच्च स्तरीय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में जो है अभी वर्तमान समय में 2 अशासकीय महाविद्यालय में जो है भर्ती निकली हुई है, जो कि यहाँ पर दोनों की दोनों धनौरी में है। और यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो है रुड़की विकासखंड के धनौरी में 2 शासकीय महाविद्यालय को नियमों को जो है ताक पर रखकर जो है अनुदान सूची में जो है शामिल कर दिया गया है। और चुनाव से ठीक पहले जो है यहाँ पर अशासकीय महाविद्यालय को जो है धड़ेले से जो है अनुदान दिए जाने से विभाग की जो यहाँ पर कार्यप्रणाली पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। और इससे जो यहाँ पर सरकार को जो है हर महाविद्यालय पर जो है यहाँ पर साल जो है 6 करोड़ से अधिक का खर्चा यहाँ पर वहन करना पड़ेगा, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर जो है चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर अशासकीय महाविद्यालय को जो है अनुदान देने की बात कही है। और वहीं यहाँ पर शासकीय महाविद्यालय को जो है अनुदान सूची में जो है शामिल करने के लिए यहाँ पर जो है कोई अलग से जो है नीति नहीं। और हरिओम सरस्वती PG कॉलेज धनौरी को जो है यहाँ पर अनुदान सूची में जो है शामिल किए जाने का जो है मामला उच्च स्तरीय है, जो कि यहाँ पर सचिव उच्च शिक्षा के द्वारा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर पिछले 5 वर्षों में जो है अशासकीय महाविद्यालय को जो है अनुदान सूची में जो है शामिल करने की याद नहीं आई। और अब यहाँ पर जो है जबकि चुनाव के लिए यहाँ पर जो है मात्र कुछ दिन शेष रह गए हैं, तो महाविद्यालय को जो है अनुदान सूची में जो है शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे में जहाँ पर जो है महाविद्यालय के साथ बड़ा खेल ना हो जाए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कर्मियों का जो है प्रमोशन। तो यहाँ पर जो उच्च शिक्षा में जो है लंबे समय से ही पदोन्नति का यहाँ पर इंतजार कर रहे मिनिस्टर संवर्ग के यहाँ पर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने जो है विभागीय पदोन्नति जो है समिति की जो है संस्तुति पर जो है मिनिस्टर संवर्ग के कनिष्ठ जो सहायक थे उनको यहाँ पर वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति पर यहाँ पर कर दिया है। और इसके लिए जो है उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर PK पाठक उनके हस्ताक्षर से यहाँ पर जो है कार्मिकों की जो है पदोन्नति की सूची यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो शिक्षा विभाग में जो है इनको यहाँ पर अब प्रमोशन मिल चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर CM की आवास के बाद जो है खत्म की हड़ताल। तो सचिवालय संघ के जो है इन्होंने जो इनका हड़ताल चल रहा था उनको जो है CM ने आश्वासन देने के बाद जो है यहाँ पर अब जो इनके यहाँ पर आंदोलन था वो समाप्त कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के पद जो है रिक्त माने जाए, तो इसको लेकर जो है संघ ने जो है काफ़ी बड़ी यहाँ आज उठा रखी है। और कहा गया है कि राजकीय शिक्षा संघ ने यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षकों के पदों को जो है सदैव रिक्त की श्रेणी में जो है रखने की मांग की है। और संघ के महामंत्री जो कि यहाँ पर सोहन सिंह माजला हैं, उन्होंने बताया रखा है कि गुरुवार को जो है 10 विषय में जो है CM पुष्कर सिंह धामी से यहाँ पर जो है सचिवालय में जो है भेंट की। और इस दौरान जो है माजला बोले कि जानकारी में आया है कि कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों के पद जो है रिक्त न मानने का जो है निर्णय लिया है। यह फैसला जो है स्थायी शिक्षकों के हितों के खिलाफ है और इससे जो यहाँ पर प्रमोशन ट्रांसफ़र के मौके तो घटेंगे ही और नई भर्ती भी यहाँ पर मुश्किल यहाँ पर जो है हो जाएगी। तो इसको लेकर भी कहा कि यहाँ पर प्रमोशन ट्रांसफ़र और नई भर्ती में भी दिक्कत हो सकती है। और वहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की जो है नितांत अस्थायी श्रेणी का जो है पद माना है। और माजला ने दावा किया कि CM ने जो है उचित कार्रवाई का जो है वादा किया है और राज्य में जो है वर्तमान में जो है 4000 से ज़्यादा जो है अतिथि शिक्षक हैं। और वहीं यहाँ पर कैबिनेट के निर्णय का जो है राजकीय शिक्षक संघ ने यहाँ किया विरोध। तो इन्होंने जो है रिक्त न मानने को लेकर इनका विरोध है और यही जो है
अधिकांश जो अतिथि शिक्षक हैं वो सुगम क्षेत्र में जो है कार्यरत हैं और कैबिनेट के इस निर्णय को से हम जो है वर्षों से दुर्गम क्षेत्र में जो है कार्यरत शिक्षकों की भविष्य में जो है सुगम क्षेत्र के तबादले के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इसको लेकर जो है अब न्यूनतम जो है 10 साल की जो है सेवा कर चुके शिक्षकों की पदोन्नति सुगम के जो है विद्यालयों में जो है पद स्थापित होने का जो है अवसर नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर जो है इन्होंने अपनी बात रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर 4600 ग्रेड पे का जो है शासनादेश न होने से असंतोष। तो यहाँ पर जो है पुष्कर धामी को जो है 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके उत्तराखंड पुलिस के सिपाहियों को जो है यहाँ पर 4600 ग्रेड पे देने की घोषणा 1.5 माह से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर अब तक इस संबंध में कोई भी शासनादेश इनको जारी नहीं हो पाया। तो इससे जो है पुलिसकर्मियों में जो है एक बार फिर जो है असंतोष पनपने लगा है और सूत्रों की माने तो यहाँ पर जल्द इस घोषणा को जो है शासनादेश जारी कर दें। और यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर जो है मुट्ठी तैनाती है। और वहीं यहाँ पर जो है हालांकि फिलहाल जो है पुलिसकर्मियों की जो है नजरें विधानसभा सत्र पर टिकी हैं और इस दौरान उन्हें 46 ग्रेड पे की जो है शासनादेश का कोई यहाँ पर जो है निर्णय होने की उम्मीद नहीं।